सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक की भूमिका। ये क्लास 10th हिस्ट्री के द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। बात है 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमको यही समझना है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है 19th सेंचुरी के चेंजेस में। रेलवेज, स्टीमशिप्स यानी कि भाप के जहाज और टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना 19th सेंचुरी में जितने भी चेंजेस आ रहे थे, जो भी परिवर्तन हो रहे थे, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उनका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते आप। अब यहां पर लिखा है कि बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस were often the result of larger social, political and economic factors। इस लाइन का यह मतलब है कि जो तकनीकी प्रगति होती है वो अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनके लिए कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनका वो रिजल्ट होती हैं। इस बात को समझने के लिए यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनाइजेशन के कारण कुछ चेंजेस आए सोसाइटी में। क्या थे वो चेंजेस, इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में, यानी कि यातायात और परिवहन के जितने भी साधन होते हैं उनमें भारी सुधार किए गए, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए। कैसे हैं वो इंप्रूवमेंट्स? जैसे कि तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, हमने फास्टर रेलवेज बनाए जिनका मूवमेंट फास्ट था, जो जल्दी से डिस्टेंस को कवर कर सकती थी। हमने क्या किया, हमने लाइटर वैगन्स बनाए, यानी कि बोगियों का भार कम किया गया। जो ट्रेन चलती है, जो उसमें डिब्बे होते हैं, उनका हमने वेट कम किया, उनको हमने थोड़ा सा लाइट वेट बनाया ताकि उनका मूवमेंट तेज हो सके रेलगाड़ियों का। नेक्स्ट है लार्जर शिप्स बनाई, बड़े बड़े जलपोत बनाए, जलपोतों का हमने आकार बढ़ा दिया जिससे किसी भी उत्पाद को, यानी कि प्रोडक्ट को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके, यानी कि इनका मूवमेंट भी चीप हो जाए और जो हमारा फूड है हम उसको फाइनल मार्केट तक पहुंचा भी दें। इस इमेज में द स्मिथफील्ड क्लब कैटल शो दिखाया गया है। ये द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार था। 1851 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज की ये पिक है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द ट्रेड इन मीट, यानी कि मांस उत्पादों का व्यापार। इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीके से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल लिखने होते हैं। समझते हैं इसमें क्या हुआ था। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। निर्यात माने एक्सपोर्ट। उस समय क्या होता था फिर? उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। मतलब वो मीट नहीं भेज रहे हैं, वो यहां से जानवर भेजते थे और यूरोप में जाकर के इनको काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवरों के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं को समझ लेते हैं। ये समस्याएं कुछ इस तरह की हैं कि जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। भाई उनको जहाजों में ला दोगे तो वो जगह भी तो घेरेंगे ना, एज कंपैरिजन टू मीट। बहुत सारे जानवर तो लंबे सफर में मर जाते थे या फिर बीमार पड़ जाते थे। भाई लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, अमेरिका से यूरोप तक जाना है तो उसमें कई कई दिन लग जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था। अब हमने यहां पर तो जानवर को लादा तो वो 70 किलो का था, अभी वो यूरोप पहुंचा तो 50 से 60 किलो का हो गया, वजन घट गया उसका रास्ते में। भाई हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग है ना। अमेरिका की जो एनवायरनमेंट है वो यूरोप के एनवायरनमेंट से अलग है और जगह चेंज होती है तो उनको दिक्कत होती थी जानवरों को।
अब या तो उनका वजन गिर जाता था या तो वो खाने के लायक ही नहीं रह जाते थे। कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, अब उनको कैसे खाया जा सकता है? इन सब कारणों से क्या हुआ? इस वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बहुत बाहर था। भाई महंगाई बढ़ रही थी, दाम बढ़ जाता था, अब वो गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता बेचारा। और दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। भाई उनकी डिमांड भी कम है, उनका प्रोडक्शन भी कम है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है। अब हाई प्राइसेस के कारण जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी कम है और उनका प्रोडक्शन भी कम रहता है। लेकिन जब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे पूरी की पूरी कंडीशन बदल गई, पूरी की पूरी स्थितियां ही बदल गई। क्या है नई टेक्नोलॉजी? अब नई टेक्नोलॉजी यह है कि हमने रेफ्रिजरेटेड शिप्स का आविष्कार कर लिया है। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम उनको स्टोर कर सकते हैं। अब वो जो मांस है वो सड़ेगा नहीं, अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, हम कई दिन तक उनको रख सकते हैं, वो फ्रेश रहती हैं। रेफ्रिजरेटेड शिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर में जरूर मेंशन करिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। अब वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अब भाई क्या करते हैं? अब जानवरों को यात्रा से पहले ही मार देते हैं और उनका जो मीट है उसको जहाजों पर लाद देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। अब जानवरों को नहीं भेज रहे हैं, अब केवल उनका मीट भेज रहे हैं। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जो सी रूट होता है वो चीपेस्ट होता है, और अब हमने इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी कि हमारा जो ट्रैवलिंग थी वो चीप हो गई, और जब चीप हो गई तो इससे यूरोप में जो मीट की कीमतें थी वो गिरने लग गई। अब सस्ता हो गया मीट। इससे यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। अब उनके पास खाने पीने की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले उनके पास सिर्फ और सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गया। अब लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए। अब लोगों ने अपनी डाइट में मक्खन, अंडे, मीट इन सब चीजों को ऐड कर लिया। इससे क्या हुआ? इससे उनकी जीवन स्थिति सुधरी, और जब जीवन स्थिति उनकी सुधरने लग गई तो इससे देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इंपीरियलिज्म अब्रॉड। अब उनके देश में शांति हो गई, इससे वो और देशों पर आक्रमण करके उनको अपना कॉलोनीज बनाने लग गए। इस इमेज में देखिए दिखाया गया है कि मीट को कैसे लोड किया जाता था शिप्स पर। मीट बीइंग लोडेड ऑन टू द शिप, अलेक्जेंड्रा इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1878। ये सब तभी संभव हो पाया जब हमारे पास शिप्स में रेफ्रिजरेशन टेक्निक आ गई। यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में इतनी ही चीजें हैं, कभी भी ये क्वेश्चन आए तो वहां पर आप इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर दीजिएगा। ये आपको सैंपल के रूप में मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार इसी तरीके से सेम टू सेम आ भी जाता है। तो ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड आंसर है, आप यहां से इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं, आपकी हेल्प के लिए है। और बाकी हमने पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।